गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल PSC एकेडमी कुरुक्षेत्र में। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि अभी कुछ दिन हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर बेस्ड हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने क्लास 9th से चैप्टर 8 मोशन से लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि कई दिनों से मैं जब कमेंट्स को फॉलो कर रहा था तो क्लास 9th के बच्चों की बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाया जाए, क्योंकि CBSE फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप पुटअप करें, और फाइनल में ये बच्चों को ज़रूर देखने को मिलते हैं इन इक्वेशंस के ऊपर सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो इसीलिए मैं इन न्यूमेरिकल्स की वीडियोस जनरेट कर रहा हूँ ताकि आप पेपर में अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 kilometer per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration of the moving train and the distance traveled by the train for attaining this velocity. एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट को मेरी ये एडवाइस है आपसे कि कम से कम फाइनल में पुट करने से पहले, सोल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को आप 2 बार जरूर रीड करेंगे कि एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एग्जामिनर कि एक ट्रेन है आपके पास जो रेस्ट से चली, नोट कीजिएगा, रेस्ट से चली, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर हॉर इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 72 किलोमीटर पर हॉर की। Assuming that the acceleration is uniform, तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहला, एक तो उस मूविंग ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या थी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ट्रेन। सेकेंड, कितना डिस्टेंस उस ट्रेन ने ट्रेवल किया फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मतलब इतनी वेलोसिटी को जब वो रेस्ट से चली, अपने स्टेशन से, रेस्ट से, तो उसने 72 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी को 5 मिनट में गेन कर लिया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो अपने स्टेशन से कितनी दूर जा चुकी थी, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो फिर दोबारा से सबसे पहले सोल्व करने से पहले, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको सबसे पहले गिवन जो इसके अंदर टर्म्स हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चली, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी किसकी? ट्रेन की गिवन है, दैट इज u आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो कहाँ से चली? रेस्ट से चली। रेस्ट मीन्स उसकी कोई, उस टाइम वो रेस्ट पे थी, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी थी। ठीक है। अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर हार इन 5 मिनट। जब रेस्ट से चली तो फाइनल वेलोसिटी उसने कितनी अटेन की? दैट इज 72 किलोमीटर पर हार, और उसके लिए टाइम कितना लिया उसने? 5 मिनट। तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट इज v, वो कितनी थी? 72 किलोमीटर पर हार, और उसके लिए जो उसने टाइम लिया t, वो कितना लिया? 5 मिनट, इतना टाइम लिया। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें इस तरह के, तो ये मैंडेटरी है कि आप यूनिट्स को जरूर चेक करें। सारी की सारी यूनिट्स आपने SI सिस्टम के अंदर लेके आनी है, क्योंकि ये एक प्रिसाइज सिस्टम है, और इसके अंदर जो आपका जो न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू आएगी वो बहुत प्रिसाइज होके आएगी।
और एरर के चांसेस बहुत कम होंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा गिवन टर्म्स को देखना और उसकी यूनिट्स को चेक करना। तो आप देखें यहाँ पे यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यहाँ है किलोमीटर पर आवर और यहाँ है टाइम मिनट। तो सबसे पहले मैं इसको किस में लेके आऊँगा, एसआई सिस्टम में। तो 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप सबको पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर जाना हो, अगर किलोमीटर पर आवर से, दोबारा सुनेंगे, अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से इस टर्म को। दोबारा सुने, इंपॉर्टेंट है। अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप करेंगे किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई। तो आपकी जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से, दोबारा सुने, मीटर पर सेकंड में जब आप जाएंगे तो आप किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो चेंज करते हैं इसको। तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 इंटू 4 72, तो यह आ गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। दैट इज टाइम 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। दैट इज 300 सेकंड। तो टाइम आया हमारे पास कितना, 300 सेकंड। वेलोसिटी हमारे पास आ गई फाइनल 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है सबसे पहला हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें एक्सेलरेशन, और सेकंड इज डिस्टेंस एस। ये दोनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो आप देखिए v आपको गिवन है, u आपको गिवन है, t आपको गिवन है। तो आप कौन सी सेट ऑफ इक्वेशंस लगाएंगे, मैंने 3 सेट ऑफ इक्वेशंस आपको बताई थी। पहली सेट ऑफ इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी है हमारी पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। ये 3 सेट ऑफ इक्वेशन है। अब आप खुद सोचें, आपको v गिवन है, u गिवन है और t आपको गिवन है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज v माइनस यू अपॉन t। नाउ व्हाट इज v, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस u, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इज 300 सेकेंड। इसका मतलब रिजल्ट आएगा आपके पास 20/300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन ए कितनी आई आपके पास 20/300, तो 0 से 0 कट गया, तो इसका मतलब 2/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन ए जब आप करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको करें 1 को 15 से डिवाइड, तो कितना आएगा आपके पास 0, 15 × 90, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन आई 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है बेटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस s निकालेंगे। अब आप सोचिए आपको गिवन क्या क्या है, v आपको गिवन है, u आपको गिवन है, t आपको गिवन है,
ठीक है, v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, s हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? s। तो s क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वेयर s इज द डिस्टेंस। s क्या आपका? डिस्टेंस। तो व्हाट इज v? दैट इज v इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, माइनस u 0 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। एक्सेलरेशन देखो बेटा अभी हमने निकाली थी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आपके पास देखें डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस s, वो कितना आ रहा है? 400, क्योंकि 20 इंटू 20 दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये 15 आपका ऊपर चला जाएगा, दैट इज 15। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, दैट इज 15। तो ये आ गया आपके पास इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका कट गया, मीटर, एक मिनट, 400, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया आपके पास? 2 से आपका ये कटेगा तो 200 इंटू 15 मीटर, मतलब कितना आ गया आपके पास? 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर। इसका मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन to attain this velocity is, that is 3 किलोमीटर। तो ये हमें निकालना था। दोबारा देखिए कैलकुलेशंस को, 20 इंटू 20 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा तो 1 मीटर आपका लेफ्ट रह जाएगा, तो 400 से 2 कटेगा तो दैट इज 200, 15 ऊपर चला जाएगा तो 3000 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर आ गया। क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि वी नो दैट दिस इज बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके? सॉरी, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया टू अटेन दैट वेलोसिटी? दैट इज 3 किलोमीटर। तो एक्सेलरेशन कितनी है हमारी? दैट इज 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका कितना आया? दैट इज 3 किलोमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं और भी डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आपको फाइनल में इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस के ऊपर CBSE एग्जामिनर को स्पेशली कहती है कि आप 2 या 3 न्यूमेरिकल फ्रिक्वेंटली फाइनल में पुटअप करें। तो आपको उन्हें सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए मैं ये वीडियोस जनरेट कर रहा हूँ, ताकि इन वीडियोस के थ्रू आप इन न्यूमेरिकल्स की जो जानकारी है वो अच्छे से ले पाएँ कि किस तरह से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरे वीडियोस जो आप तक पहुंच रहे हैं डेली, अगर वो आपको पसंद आ रहे हो, उनके थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पा रहे हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।